3 दिन से आप लोगों की भूख हड़ताल चालू थी, अभी क्या आश्वासन दिया गया और किन मुद्दों पर आंदोलन यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है या स्थगित किया जा रहा है, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो पेपर इन्होंने दिया उस पेपर के अंदर पॉलिट प्रोडक्शन की तारीख भी है और हमारे आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का कौल भी आया। उन्होंने कहा कि बेटा इस बार इनके ऊपर भरोसा कर मेरी बात पर, अगर इन्होंने अब कार्रवाई नहीं की तो पूरी ताकत के साथ मैं आपके साथ भूख हड़ताल में शरीक लाऊंगा और उस कार्रवाई को कैसे नहीं करते वो देखता। तो मुफ्ती साहब के शब्दों के ऊपर और ये प्रभाग अधिकारी गायकवाड़ साहब आए। आज उन्होंने बताया कि वो भी हमारी भूख हड़ताल में आज 2 दिन से वो भी उपवास में थे, अभी वो भी उपवास में हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आज हम इस उम्मीद के साथ कि जो शब्द ये दे रहे हैं, जो लिखी में इन्होंने लिखा है, ये कार्रवाई करेंगे, इस शब्द के ऊपर हम भरोसा करते हुए कि ये यकीनन कार्रवाई करेंगे, किसी के दबाव में ना आते हुए, सत्ता पक्ष के दबाव में ना आते हुए ये कार्रवाई को यकीनी तौर पर निकाल कर ही दम लेंगे। इस बात पर हम भरोसा करके हमारे इस धरना आंदोलन का हम मुलतवी होने का ऐलान करते, ख़त्म होने का नहीं। अगर इन्होंने 15 तारीख को ये कार्रवाई नहीं की तो फिर से हम परमिशन लेकर इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। क्या आश्वासन दिया गया है, कार्रवाई कब होगी? और 15 तारीख का इन्होंने दिया है कि 15 तारीख को कार्रवाई होगी और इन्होंने जो पावर वाली सेक्शन को लेटर दिया है तो पावर वाली सेक्शन ने 15 तारीख का लिखित में दिया है कि वो प्रोटेक्शन देंगे। जमाल एक रास्ते का काम शुरू किया जाए, ये भी डिमांड थी, क्या आश्वासन दिया गया उस पर? जाबिर भाई, कैफी स्वीट्स से लेकर खलील हाई स्कूल तक ये रोड का जो था प्रशासक राज में मंजूरी हुई थी, इसकी बजट वर्क ऑर्डर भी हो गया था इसका, लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर रहा था। हम लोगों ने पीछे लेटर दिया था। अभी हम लोग जब धरने पे बैठे तो उस मुद्दे को भी, हम उस विषय को भी साथ में ले लिए। तो हमारे बैठने के बाद हम लोगों को जो यहाँ के सिटी इंजीनियर है, शहर अभियंता, उन्होंने हमें कल लेटर ला के दिया कि यार हमारा जो काम है वो राजू होटल से एहतसाम बेकरी वाले के घर तक, ये भी उसी काम के अंदर शामिल है। तो हम लोगों ने बोले ये काम चालू कर दिया है, अगर बारिश नहीं होती है तो बोले हम लोग रजा चौक वाला रोड भी खोद कर ये हफ्ते में काम शुरू कर देंगे। दोनों काम है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हम लोगों का। हम लोग की जो मांग थी वो लोग जो लेकर हम लोग बैठे थे, उन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि एक काम तो चालू हो गया, ये काम भी 15 तारीख दी है 171 के ओपन स्पेस की। देखते हैं अब आगे 15 तारीख को क्या करते हैं लोग। कमिश्नर साहब से कोई बातचीत हुई है? कमिश्नर साहब दोपहर में यहाँ आए थे तो हम लोगों ने उनको कहा कि हमारे जो सरपरस्त है, हमारे रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, हम लोगों को उनसे बात कर लेने दो। आप लगे शाम में हमारे और भी जिम्मेदारान आने वाले हैं, MLA वर्किंग कमेटी के जिम्मेदारान, आप उन लोगों के सामने बात रखना। हम लोग इंशाल्लाह जो भी रहेगा सबके मशवरे से फिर बात करेंगे। तो अभी सब जिम्मेदारान के सामने प्रभाग शहर के गायकवाड़ साहब ने लिखित में हमें आश्वासन दिया कि 15 तारीख को हम लोग कार्रवाई करेंगे। जमाल नासिर साहब और मौलाना अलीम फलाई साहब 3 दिनों से यहाँ पर कारपोरेशन गेट पर बेमुद्दत भूख हड़ताल करके बैठे थे। उनकी जो डिमांड थी वो मांग तहरीरी तौर पर आज कमिश्नर साहब की दस्तखत से प्रभाग अधिकारी जो हैं गायकवाड़ साहब वो यहाँ अभी लाए हैं। मैंने उनसे कहा कि इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था तहरीर में, वो और आज के तहरीर के आश्वासन में क्या अंतर है वो मुझको बता दो। उन्होंने ये कहा कि आज के जो हमने आश्वासन दिया तहरीर में उसमें ये फ़र्क है कि पहले और आज में, पहले पॉलिट प्रोडक्शन का उसमें कोई उल्लेख वाली बात नहीं थी। आज हम पुलिस प्रोडक्शन जो मांगे हैं 15 तारीख का, उसका भी लेटर साथ में दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि पुलिस प्रोडक्शन नहीं मिला 15 तारीख को, तब क्या होगा? पुलिस तो प्रोडक्शन जो देती है वो सिर्फ इसलिए वहाँ रहता है कि कोई झगड़ा फसाद ना हो, जो कोई हालात ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर के लिए।
तोड़ना तो काम कारपोरेशन का ही होता है ना। तो बोले हाँ। तो मतलब क्या हम मानना क्या कि पुलिस प्रोडक्शन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए पुलिस नहीं दी 15 तारीख को, तो तुम वहाँ जाओगे क्या, कार्रवाई कर रहे होगे क्या? उन्होंने हमको इस बात का भरोसा दिलाया है और कहा है कि 15 तारीख को अगर पुलिस नहीं भी जाएगी तो हम जाएंगे कार्रवाई के लिए। ये आश्वासन उन्होंने दिया है, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। होता यह है कि कारपोरेशन के अधिकारी भरोसा तो दिलाते हैं लेकिन धोखा भी देते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखा है। अभी यहाँ पर एक बात आई थी कि 8 बजे उल्टी फांसी यहाँ पर ली जाएगी, लेकिन हमने ये देखा कि 8 बजे से पहले पहले कमिश्नर साहब ने अपने एक अधिकारी को, प्रभाग 4 के ऑफिसर को यहाँ भेजा। उन्होंने कमिश्नर साहब से फ़ोन पर भी कुछ बातें की। चूँकि कमिश्नर साहब यहाँ आए थे शाम में, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस पंडाल से जो नारेबाजी हुई, जो उनकी मुखालफत में बातें हुई, उससे वो घबरा कर यहाँ से चले गए। मेरा ऐसा मानना है कि कमिश्नर साहब को जाना नहीं चाहिए था। अगर उनको कोई ये बात होती कि गोबर मारा जाएगा, उनके ऊपर कालिक पोती जाएगी, चेहरे पर स्याही फेंकी जाएगी, तब उनको यहाँ से चले जाना था। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं थी ना। मुफ्ती साहब के पास गए, मुशारत चौक पर बैठे कमिश्नर साहब, उनसे बात की और यहाँ पर आने में इतना डर। अगर वो जो मांग है इनकी अतिक्रमण इलीगल नहीं निकला तो इससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। पूरी एमएलए वर्किंग कमेटी इस आंदोलन में शामिल रहेगी। आज का धरना आंदोलन मुलतवी किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे ज़्यादा सख्त और इससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन कारपोरेशन में हम करेंगे। इसकी हिमायत में जगह जगह लोगों को बैठाया जाएगा पूरे शहर में।